जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और हमें अब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल, ये अंदर का भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ये पूरे अंदर का हिस्सा, इसका ये निकालना क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ठीक है, और परिमाप कहलाता है बाहरी भाग, ये बाहर का। ठीक है, अब हम इसको सूत्र के द्वारा निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये वर्ग है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का, कोई भी अभी नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा अभी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। इसमें कितनी भुजाएं हैं वर्ग में? 4। कितनी है? 4। ये है ना भुजा, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग आयत, अब हमें लिखना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ये आयत के क्षेत्रफल देखो, वर्ग के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई, अब इसकी सारी भुजाएं बराबर है ना? है ना? वैसे तो ये लंबाई ये चौड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन इसमें तो सारी भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए हमने इसको भुजा गुणे भुजा लिखा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आयत होता है इसकी लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये क्या है? लंबाई और ये चौड़ाई। इसके सामने भी चौड़ाई होगी, है ना? ये इसके बराबर है और इसके सामने भी लंबाई होगी क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये अलग है, ये अलग है ना, इसलिए इसको अलग अलग नाम दिया क्योंकि ये अलग है। दोनों भुजाएं, ये ज्यादा लंबी और ये कम है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ना समझ में आ गया? ये क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हमें वर्ग का परिमाप का सूत्र भी बिना सूत्र के हमने पहले समझाया है, परिमाप निकालना। ठीक है, अब यहाँ हम सूत्र से बताते हैं क्या होगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? कितनी भुजाएं हैं इसमें? 4। हम 4 लिख देंगे। ठीक है, बिना सूत्र के ऐसे ही निकालते थे ना, इन सब को हम जोड़ देते थे, है ना? अब इसमें 4 भुजा है तो 4 गुणे भुजा क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। समझ में आ गया? और आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप, अब देखो इसमें भी हम सबको जोड़ते थे, 4 भुजाओं को, है ना? इसमें 2 लंबाई है और 2 ठो चौड़ाई। एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, 2 ठो लंबाई है ना? है कि नहीं है? और चौड़ाई भी कितनी है? 2 चौड़ाई है ना? तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। इसको बेटा पूरा लिखें, समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में आए तो हम पूछना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई। ठीक है, ये इसका परिमाप है। वैसे परिमाप को हम बिना सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ये चारों भुजाओं को जितनी भी भुजाएं दी होंगी सबको क्या करेंगे हम? परिमाप हमारा बहुत आसान है। मान लो हमारे ये एक चित्र बना है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6। ये 3 दी, ये 3 सेंटीमीटर दी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी भुजाएं हो सबको क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। वेरी गुड, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कितनी भी भुजा वाली आकृति हो
लंबाइयां दी गई हैं, हम उन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो परिमाप हम बिना सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, हमारे एक जैसा सवाल दिया गया है, एक वर्ग बना है जिसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। वर्ग है जिसकी एक भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी और भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। हम यहाँ सूत्र रख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल का, सभी लोग बोले भुजा। अब वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, कितनी दी है, 4 कहाँ दी है, क्या 4 दिख रहा है किसी को, 9 सेंटीमीटर गुणे यहाँ भी भुजा रख देंगे, कितनी 9 सेंटीमीटर। 9 का 9 में गुणा करो, सही बताना कितना आ जाएगा, 9 कितना होता है, बड़ा 9 का पहाड़ा 81 कितना होता है, क्यों अंजलि 81, ऐसे सुस्त मत 81 एनर्जी के साथ बोला करो, तो इतना छोटा सा बच्चा बता रहा है, कितना आएगा 81। हाँ 81 और सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है ना जी, तो सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल आएगा, 81 सेंटीमीटर वर्ग, 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बन जाएगा। ऐसे ही हम आयत का करेंगे। मान लो एक आयत है जिसकी लंबाई दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई है। अंजलि सिर्फ तुम बताओगी क्या सूत्र लिखा है आयत के क्षेत्रफल का, लंबाई और चौड़ाई लिखा है, जो लिखा है वही बोला करो, लंबाई चौड़ाई। अब आयत इस चित्र में लंबाई कितनी दी गई है, 3, तुमसे पूछा है कितनी दी गई है, 3 और साथ में क्या दिया है, तो हम इसको 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में। चौड़ाई कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब हम इनका गुणा करेंगे, 3 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा, कितना, और साथ में क्या आएगा, सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ तो लिखना पड़ेगा। तो कितना आ गया आयत का क्षेत्रफल, 6 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर, इसको वर्ग बोलते हैं, कितना